वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा जीके की क्लास 6 है और आज इस क्लास में हम हमारे छोटे छोटे टॉपिक करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा हरियाणा के प्रशासनिक आंकड़े। जो हमारे हरियाणा के प्रशासनिक आंकड़े हैं और जिनमें बदलाव हुआ है उन सबको आज हम देखेंगे। पहला आता है हमारा मंडल। हमारे हरियाणा में 6 मंडल हैं, मतलब 6 मंडलों में पूरे हरियाणा को विभाजित किया गया है और मंडलों को हम डिवीज़न कहते हैं। अगर पूछा जाता है कि हरियाणा में कितने डिवीज़न हैं तो हमारे 6 डिवीज़न हैं। पहला है हमारा हिसार, दूसरा है हमारा अंबाला, तीसरा मंडल है फरीदाबाद, चौथा मंडल है गुरुग्राम, पांचवा मंडल है रोहतक और छठा मंडल है हमारा करनाल। सबसे बड़ा मंडल है हमारा रोहतक। हमारे रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं। इन मंडलों को हम आगे अपनी क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा कि हरियाणा में कितने जिले हैं। तो हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं, परंतु 2025 में हमारा 23वां जिला बनाया गया था हांसी। तो वर्तमान में हरियाणा में 23 जिले हैं। 22वां जिला बना था हमारा चरखी दादरी, जो भिवानी से अलग हुआ था, और 23वां जिला बना है हमारा हांसी, जो हिसार से अलग हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में कितने उपमंडल हैं। तो हरियाणा में हमारे 80 उपमंडल हैं। पहले हमारे 74 उपमंडल थे, परंतु फिर 6 नए उपमंडल बनाए हैं। तो वर्तमान में हमारे 80 उपमंडल हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसमें कि हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं। हरियाणा में हमारी 94 तहसीलें हैं और सबसे पहली जो तहसील बनी थी 1966 में, वो बनी थी हमारी सफीदो तहसील। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में कितनी उप तहसीलें हैं। तो हरियाणा में 49 उप तहसीलें हैं। ध्यान दीजिए कि उप तहसीलें तो हैं 49 और तहसीलें हैं 94। अगर हम 49 का रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, तो ये हमारा 94 बन जाता है। तो उप तहसीलें 49 और 49 का ही रिवर्स करके हमारी तहसीलें बन जाती हैं, जो हैं हमारी 94। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में कितने खंड हैं। तो हरियाणा में हमारे 143 खंड हैं और 143वां खंड बना था हमारा निगडू। 142वां खंड बना था हमारा मछरौली और 141वां खंड बना था हमारा धारू हेड़ा। तो वर्तमान में हमारे 143 खंड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में कितने कस्बे हैं। तो हरियाणा में हमारे 154 कस्बे हैं। 154 कस्बे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हरियाणा में कुल कितने गांव हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, जो हमने 2011 की हमारी क्लास 5 थी, 2011 की जनगणना, उसमें हमने देखा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जो गांव हैं वो हैं 6841, मतलब 6841 गांव हैं। परंतु वर्तमान में सीएमओ डाटा के अनुसार हरियाणा में जो वर्तमान में गांव हैं वो हैं हमारे 7356। 2011 में तो थे हमारे 6841 और वर्तमान में हैं हमारे 7356 गांव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं। तो हरियाणा में कुल हमारी 6219 ग्राम पंचायतें हैं, परंतु जो हमारी HSSC है, जो हमारे हरियाणा के एग्ज़ाम में जो आंसर माना जाता है, वो है हमारा 6222। तो 6222 हमारी ग्राम पंचायतें मानी गई हैं HSSC के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में कुल कितने नगर निगम हैं। तो हरियाणा में हमारे कुल 10 नगर निगम हैं।
पहले 10 नगर निगम थे, परंतु वर्तमान में हमारे एक और नगर निगम बना दिया था और वर्तमान में हमारे हैं 11 नगर निगम। 11वां जो नगर निगम बनाया था वो बनाया था हमारा 2020 में, जो है हमारा मानेसर। वर्तमान में 11 हैं और 11वां जो नगर निगम बनाया है वो है हमारा मानेसर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में कुल कितने नगर समितियां व नगर पालिकाएं हैं। तो हरियाणा में कुल 53 हमारी नगर समितियां व नगर पालिकाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में कुल नगर परिषद कितने हैं। तो हरियाणा में कुल नगर परिषदों की संख्या है हमारी 23। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुल नगर पालिकाएं, हरियाणा में कुल नगर पालिकाएं मतलब हमारे जो नगर निगम हैं, नगर समितियां हैं, नगर परिषद हैं, इन सबको जोड़ के नगर पालिकाएं हमारी कितनी हैं। तो हमारी हैं ये 87 में से हमारे 11 हैं हमारे नगर निगम, 53 हैं हमारी नगर समितियां और 23 हैं हमारी नगर परिषद। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारा 87। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है। तो हरियाणा की जनसंख्या है हमारी 2,53,51,462। दोबारा देखिए कि हरियाणा की जनसंख्या है 2,53,51,462 और ये हमारे भारत की जनसंख्या में जो भागीदारी देती है वो है हमारा 2.09%। और जनसंख्या में जो हरियाणा का स्थान है पूरे भारत में वो है हमारा 18वां स्थान। जो हमारी जनसंख्या है हरियाणा की, इसमें से जो हमारे पुरुष हैं हमारे 1,34,94,734 और महिलाएं हैं हमारी 1,18,56,728। ये जो हमारे आंकड़े हैं जनसंख्या के, ये हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ग्रामीण जनसंख्या। हरियाणा में जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है वो है हमारी 1,65,00,000 समथिंग। तो और हमारी जो शहरी जनसंख्या है वो है हमारी 88,42,103। और ग्रामीण जनसंख्या को अगर हम प्रतिशत में करते हैं तो ये है हमारी 65%। मतलब 65% लोग हमारे गांव में रहते हैं और शहर में हमारे 34.90 लोग रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जनसंख्या घनत्व, कि हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। 573 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है फरीदाबाद में और सबसे कम है सिरसा में। फरीदाबाद में है हमारा 2442 और सिरसा में हमारा 303। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है। तो हरियाणा में साक्षरता दर है हमारी 75.6%। 75.6% हमारी लिटरेसी रेट है हरियाणा में। अगर पुरुषों की बात करी जाती है तो पुरुष हमारे 84.1% है ओवरऑल हरियाणा में। ज़िले की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ ओवरऑल हरियाणा में। अगर ज़िले की बात पूछी जाती है तो ज़िले में सबसे ज़्यादा है हमारा रेवाड़ी में 92 से 93%। रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर है 92। और पूरे हरियाणा में जो महिला साक्षरता दर है वो है हमारी 65%। और अगर ज़िले की बात करी जाती है तो ज़िले में सबसे ज़्यादा है हमारी गुरुग्राम में, जो है हमारी 77%। अगर हम पुरुष और महिला दोनों की बात करते हैं कि सबसे कम कौन से ज़िले में है तो वो है हमारा मेवात।
मेवात में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है और सबसे कम ही महिला साक्षरता दर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लिंग अनुपात, कि हरियाणा में लिंग अनुपात कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो लिंग अनुपात था हमारा 879 879 हरियाणा का लिंग अनुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात था मेवात में और सबसे कम था गुरुग्राम व सोनीपत में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 2020 के अनुसार हमारी जो जन्म दर है वो हमारी कितनी है। तो हमारी जन्म दर है 19.9 प्रति 1000 पर, 19.9 पर 1000 पर। अगर शहरी जन्म दर देखी जाती है तो शहरी है हमारी 17.7%। अगर ग्रामीण तो ग्रामीण है हमारी 21.2%। ग्रामीण जो जनसंख्या है वो हमारी 65% है और 65% पर हमारी जो जन्म दर है वो है हमारी 21.2%। और शहरी जनसंख्या है हमारी 35% और 35% पे जो हमारी जन्म दर है वो है हमारी 17.7%। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में 2020 के अनुसार मृत्यु दर कितनी है। तो मृत्यु दर है हमारी 6.1 प्रति 1000, 6.1 पर 1000। अगर ग्रामीण की बात करी जाती है तो ग्रामीण में जो हमारी मृत्यु दर है वो है हमारी 6.5%, 6.5%। अगर शहरी बात करी जाती है शहरी जनसंख्या में तो वो है हमारी 5.5%, 5.5%। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 2020 के अनुसार हरियाणा में बाल मृत्यु दर कितनी है, मतलब बच्चों की मृत्यु दर कितनी है। तो बच्चों की मृत्यु दर है हमारी 28%, मतलब 28% पर 1000। अगर ग्रामीण की बात करी जाती है तो ग्रामीण में है हमारे 31%। अगर शहरी की बात करी जाती है तो शहरी में है हमारे 23%। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि बिजली उपभोक्ता कितने हैं। तो बिजली उपभोक्ता हैं हमारे 79,22,336, 79,22,316 बिजली उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरियाणा में 24 घंटे बिजली वाले कितने गांव हैं, वह गांव के कितने हैं जिनमें 24 घंटे बिजली आती है। हमने देखा था कि 2011 के अनुसार हरियाणा में जो गांव है वो है हमारे 6841 और 6841 में से वर्तमान में हमारे 7300 गांव हो गए हैं, 73+ गांव हो गए हैं। और 24 घंटे बिजली वाले जो गांव हैं वो हैं हमारे 5877, मतलब 5877 ऐसे गांव हैं हरियाणा में जिनमें 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे लाइट आती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जीआई टैग हरियाणा के पास हैं और जीआई टैग हरियाणा के जो पास हैं वो 2 क्षेत्रों में हैं। पहला है हमारा बासमती चावल, और बासमती चावल में जो हरियाणा साझा करता है इस टैग को, वो जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और भी राज्य हैं उनके साथ बासमती चावल को शेयर करता है, मतलब जीआई टैग को शेयर करता है हरियाणा। दूसरा है हमारा फुलकारी टैग, और फुलकारी टैग को हरियाणा पंजाब के साथ शेयर करता है। तो हरियाणा के पास 2 जीआई टैग हैं, पहला है बासमती चावल और दूसरा है फुलकारी। बासमती चावल संबंधित है कृषि से और फुलकारी संबंधित है हस्तलिपि से। 23वां आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में औपचारिक रूप से कितने पर्यटन स्थल हैं। तो औपचारिक रूप से हैं हमारे 44, औपचारिक रूप से हैं 44 और अनौपचारिक रूप से हैं हमारे एनिमी, मतलब अनौपचारिक रूप से हमारे बहुत सारे हैं और औपचारिक रूप से हैं हमारे 44। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा के मंडल,
अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हरियाणा के जो मंडल हैं वो हमारे 6 मंडल हैं। 6 मंडलों में से सबसे बड़ा मंडल है रोहतक। तो पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि हरियाणा के कुल 6 मंडल, हरियाणा के पास मतलब हरियाणा जो विभाजित है वो हमारा 6 मंडलों में है, और मंडलों को हम डिवीज़न भी कहते हैं। जो प्रशासनिक डिवीज़न है, प्रशासनिक मंडल हैं जिनमें पूरे हरियाणा के 22-23 जिलों को विभाजित किया हुआ है, वो हमारे 6 मंडलों में किया हुआ है। पहले हमारे 4 मंडल थे, परंतु वर्तमान में हमारे 6 मंडल हैं, क्योंकि दो नए मंडल और जोड़ दिए थे, जो थे हमारे करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद हमारे 2 नए मंडल जोड़े गए थे 2 फरवरी 2017 को। 2 फरवरी 2017 को हरियाणा में 2 नए मंडल जोड़े गए थे, जो थे हमारे करनाल और फरीदाबाद। और इन 2 को जोड़ने के बाद हमारे टोटल 6 मंडल हो गए हैं। वो 6 मंडल हैं हमारे, जैसे पहला मंडल आता है हमारा गुरुग्राम, और गुरुग्राम मंडल में हमारे 3 जिले हैं। जैसे एक है हमारा स्वयं मंडल जो हमारा गुरुग्राम है, दूसरा है हमारा रेवाड़ी, तीसरा है हमारा महेंद्रगढ़। दूसरा मंडल आता है हमारा हिसार। हिसार में हैं हमारे 4 मंडल, पहला है हिसार, दूसरा है जींद, तीसरा जिला है फतेहाबाद और चौथा जिला है सिरसा। तो हिसार में हैं हमारे 4 मंडल, गुरुग्राम में थे हमारे हिसार में हैं 4 जिले हिसार मंडल में, और गुरुग्राम मंडल में हैं हमारे 3 जिले। तीसरा मंडल है हमारा अंबाला, और अंबाला में हैं हमारे 4 जिले, पहला है हमारा अंबाला, दूसरा है हमारा पंचकुला, तीसरा है हमारा यमुनानगर, चौथा है हमारा कुरुक्षेत्र। तो अंबाला मंडल में हैं हमारे 4 जिले। फिर आता है हमारा 4th मंडल जो है हमारा रोहतक। रोहतक हमारा सबसे बड़ा मंडल है। रोहतक में हमारे 5 जिले आते हैं। पहला जिला है हमारा रोहतक, दूसरा जिला है चच्चर, तीसरा जिला है सोनीपत, चौथा जिला है भिवानी और 5वां जिला है चरखी दादरी। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जिलों के हिसाब से भी सबसे बड़ा मंडल है हमारा रोहतक, क्योंकि इसमें हमारे 5 जिले आते हैं। हमारा जो 5वां मंडल है वो है हमारा करनाल। हमारे जो नया मंडल बनाया गया था 2017 में। तो 5वां मंडल है हमारा करनाल, और करनाल में हमारे 3 जिले आते हैं। पहला जिला है हमारा करनाल, दूसरा जिला है हमारा कैथल, तीसरा जिला है हमारा पानीपत। छठा मंडल है हमारा फरीदाबाद, और फरीदाबाद में हमारे 3 जिले आते हैं। पहला जिला है हमारा फरीदाबाद, दूसरा जिला है हमारा पलवल, तीसरा जिला है हमारा मेवात। तो ये थे हमारे 6 मंडल। इनमें से सबसे बड़ा मंडल है हमारा रोहतक, और सबसे छोटा मंडल है हमारा फरीदाबाद। चाहे फरीदाबाद में हमारे 3 मंडल हैं, परंतु क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा मंडल कौन सा है, तो सबसे छोटा मंडल है हमारा फरीदाबाद। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पुलिस कमिश्नरी, कि हरियाणा में कौन कौन से जिले पुलिस कमिश्नरी में आते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में वर्तमान में 5 पुलिस कमिश्नरी जिले हैं। पहले हमारे 3 पुलिस कमिश्नरी जिले थे, परंतु वर्तमान में हमारे 5 पुलिस कमिश्नरी जिले हैं। पहला जिला है हमारा पंचकुला, जिसको 2011 में पुलिस कमिश्नरी जिला बनाया गया था। दूसरा जिला है हमारा गुरुग्राम, जिसे 2007 में पुलिस कमिश्नरी जिला बनाया गया था। तीसरा है हमारा फरीदाबाद, जिसे 2009 में पुलिस कमिश्नरी जिला बनाया गया था। चौथा है हमारा सोनीपत, जिसे 2023 में पुलिस जिला बनाया गया था। पांचवा है हमारा झज्जर, जिसे 2024 में पुलिस कमिश्नरी जिला बनाया गया था। दोबारा से देखिए कि हरियाणा में 5 पुलिस कमिश्नरी जिले हैं। पहला है हमारा गुरुग्राम, जो पहला बनाया गया था 2007 में। दूसरा बनाया गया था फरीदाबाद,
2009 में। तीसरा बनाया गया था पंचकुला 2011 में। चौथा बनाया गया था हमारा सोनीपत 2023 में। और पाँचवा बनाया गया था हमारा झज्जर 2024 में। तो ये हैं हमारे 5 पुलिस कमिश्नरी जिले। नेक्स्ट आता है हमारा कि हरियाणा में कुल कितने पुलिस जिले हैं। तो हरियाणा में कुल 25 पुलिस जिले हैं। 22 पहले थे। 23 में बनाया गया था हाँसी, 24 में बनाया गया था मानेसर 2018 में, और 25 में बनाया गया था डब्बाली जो हमारा 25 में है। परंतु वर्तमान में हमारा जो हाँसी पुलिस जिला है इसको अब हमारा 23वां जिला बना दिया गया था 2025 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा का पहला पिंक पुलिस स्टेशन, हरियाणा का पहला पिंक पुलिस स्टेशन पंचकुला में खोला गया था, और पंचकुला के सेक्टर 5 में खोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में खोला गया है। तो महिलाओं का जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वो हमारा हिसार में खोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में पुरुषों के लिए 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं। पुरुषों के लिए 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं, परंतु इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग सेंटर है वो है हमारा करनाल का मधुबन, जहाँ पर पुरुषों को जब जो कांस्टेबल या हमारे जो एसआई होते हैं इनको जब ट्रेनिंग पे भेजा जाता है तो ये 3 स्टेशनों पर भेजा जाता है, सेंटरों पर भेजा जाता है। इनमें से मुख्य है हमारा मधुबन जो हमारा करनाल में है। तो हमारे 3 जो ट्रेनिंग सेंटर हैं हरियाणा में पुरुष ट्रेनिंग सेंटर वो हैं हमारे मधुबन करनाल में पहला, दूसरा है हमारा सुनारिया रोहतक में, तीसरा है हमारा भोंडसी जिसे भुवनेश्वरी भी नाम दिया गया है गुरुग्राम में। दोबारा से देखिए कि महिलाओं का तो है हिसार में और पुरुषों के हैं हमारे मधुबन में, सुनारिया में और भोंडसी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में वर्तमान में महिला पुलिस थाने कितने हैं। तो वर्तमान में हमारे महिला पुलिस थाने हैं 33। महिला पुलिस थाने हैं हमारे 33। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पुलिस रेंज कि हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हैं। तो हरियाणा में हमारी 5 पुलिस रेंज हैं। अब पुलिस रेंज हमारी 5 हैं, परंतु हमने जो हमारे पुलिस कमिश्नरी पढ़े हैं जो हमारे जैसे फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर, ये 5 जो हमारे पुलिस कमिश्नरी हैं ये हमारे पुलिस रेंज में नहीं आते हैं। इनको हटाकर जो हमारे अन्य ज़िले बचते हैं वो हमारे पुलिस रेंज में आते हैं। जैसे पहला पुलिस रेंज है हमारा करनाल, और जो हमारे करनाल मंडल में ज़िले थे वो ही हमारे पुलिस रेंज में भी वो ही ज़िले हैं। जैसे करनाल में थे हमारे करनाल, पानीपत और कैथल। दूसरा पुलिस रेंज है हमारा रोहतक, और रोहतक में है हमारे रोहतक, भिवानी और चरखी दादरी। क्योंकि जब रोहतक मंडल पढ़ा हमने तो रोहतक मंडल में झज्जर भी था और सोनीपत भी था, परंतु झज्जर और सोनीपत को पुलिस कमिश्नरी बना दिया गया है, तो इसलिए ये हमारे पुलिस रेंज में नहीं आते हैं। तीसरा है हमारा पुलिस रेंज हिसार, और हिसार में हमारे हैं फतेहाबाद, हिसार, सिरसा और जींद। फोर्थ पुलिस रेंज है हमारी, चौथी पुलिस रेंज है अंबाला, और अंबाला में आते हैं अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। क्योंकि इसमें हमारा पंचकुला भी आता था, परंतु पंचकुला है हमारा पुलिस कमिश्नरी, इसलिए पंचकुला को इधर ऐड नहीं किया गया है। अंबाला में सिर्फ अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र आते हैं। पांचवा है हमारा, अब जैसे हमारा फरीदाबाद था, हमारा गुरुग्राम था, ये थे हमारे मंडल। अगर जो हमारे मंडल थे अगर वो ही हमारे पुलिस कमिश्नरी हैं तो उनके जो ज़िले हैं जो इन मंडलों के अंतर्गत ज़िले आते थे उनको हमारा दक्षिणी रेंज में रखा गया है,
और दक्षिणी रेंज का जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो है हमारा रेवाड़ी। और दक्षिणी रेंज में जो ज़िले आते हैं वो हैं हमारे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूंह। तो ये हैं हमारे 5 पुलिस रेंज। इन पुलिस रेंजों में जो हमारे पुलिस कमिश्नरी ज़िले हैं वो हमारे नहीं आते हैं, जो है हमारे जैसे पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हरियाणा में जो आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल लगी है, परंतु हरियाणा के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल जो लगा है उससे पहले ये जानते हैं कि आपातकाल होती क्या है। हमने अपनी आपातकाल जो हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट है उसमें हमने बहुत ही डिटेल से करवाई हुई है, परंतु इसमें हम थोड़ा देखेंगे। तीनों जो हमारी आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति आपात और वृत्तापात। तो हमारी जो आपातकाल होती है, जो इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी ये हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली इमरजेंसी होती है हमारी राष्ट्रीय आपात, जो हमारे पूरे देश पर लगाई जाती है जब किसी दूसरे देश के साथ युद्ध होता है, या हमारा बाहरी आक्रमण हो जाता है, या हमारे देश में कोई आंतरिक अशांति होती है, जैसे हमारे 1975 में लगाई गई थी आंतरिक अशांति की वजह से। दूसरी आपात है हमारी राष्ट्रपति आपात, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। यह आपात राज्य पर लगाई जाती है। तीसरी आपात है हमारी वृत्तापात। जब देश में आर्थिक संकट आता है तो यह हमारी वृत्त आपात लगाई जाती है, परंतु भारत में कभी भी वृत्त आपात नहीं लगाई गई है। तो सबसे पहले जानते हैं हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, नेशनल इमरजेंसी जिसे हम कहते हैं। राष्ट्रीय आपात लगाई जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। आर्टिकल 352 के तहत भारत पर नेशनल इमरजेंसी व राष्ट्रीय आपात लगाई जाती है। इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण होता है हमारा कि जब दूसरे देश के साथ युद्ध होता है, जब दूसरे देश के साथ युद्ध होता है तो हमारी राष्ट्रीय आपात लगाई जाती है। दूसरा कारण है हमारा सशस्त्र विद्रोह के कारण। अब पहले सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक अशांति शब्द दिया गया था। आंतरिक अशांति, पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग होता था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 को सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था और आंतरिक अशांति जो शब्द है इसको समाप्त कर दिया गया था। आंतरिक अशांति शब्द से जो हमारी आपातकाल लगाई गई थी वो 1975 में लगाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारी राष्ट्रीय आपात है ये भारत में कितनी बार लगी हुई है। तो भारत में आज तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगी है। नेशनल इमरजेंसी जो है हमारी वो हमारी 3 बार लगी हुई है। पहली लगी थी जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। दूसरी बार लगी थी भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1971 में। और तीसरी लगी थी हमारी 1975 में ही आंतरिक अशांति के कारण। आंतरिक अशांति का बहाना लगाकर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात लगा दी थी 1975 में। और इसी वजह से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 को आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था। दूसरी जो आपात है हमारी वो है हमारी राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति आपातकाल। और ये हमारी अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 के तहत राज्य पर लगाई जाती है। और इसे आमतौर पर राज्यपाल की जो रिपोर्ट होती है, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर इसे लगाया जाता है जब राज्य की सरकार संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करती है या राज्य में सरकार भंग हो जाती है तो राष्ट्रपति आपात लगाई जाती है। सबसे पहले जो राष्ट्रपति आपात लगी थी वो पंजाब में लगाई गई थी 1951 में। तीसरी आपात है हमारी वृत्तापात।
जिसे हम फाइनेंस इमरजेंसी कहते हैं। फाइनेंस इमरजेंसी हमारी अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है और यह आपात भारत में कभी नहीं लगी। तो अगर पूछा जाता है कि भारत में कौन सी आपात कभी नहीं लगी, तो वो है हमारी वृत्त आपात। फिर आता है हमारा प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति आपातकाल है, जो राज्य पर लगाई जाती है। तो हमारे हरियाणा में राष्ट्रपति आपात 3 बार लगाई गई है। राष्ट्रपति आपात हमारी हरियाणा में 3 बार लगाई गई है। पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो हमारा 21 नवंबर 1967 से 22 मई 1968 तक लगाया गया था। ये हमारा 183 दिन तक लगाया गया था। सबसे लंबी जो हमारे राष्ट्रपति शासन चला था वो हमारा पहला राष्ट्रपति शासन चला था, जो हमारा 1967 में लगा था। इस राष्ट्रपति शासन को लगाने के पीछे क्या कारण था? तो वो था हमारा राजनीतिक अस्थिरता के कारण, मतलब राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये हमारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जिस समय राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय हरियाणा के जो सीएम थे वो थे हमारे राव बिरेंद्र सिंह। भारत के राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन और हरियाणा के राज्यपाल थे हमारे बीएन चक्रवर्ती। बीएन चक्रवर्ती जो हमारे हरियाणा के राज्यपाल हैं, सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है हरियाणा में राज्यपाल का वो रहा है हमारा बीएन चक्रवर्ती का सबसे लंबा कार्यकाल। इस आपात के बाद जो हमारी नई सरकार बनी थी और उस नई सरकार में जो हमारा नया सीएम बना था, मुख्यमंत्री बना था हरियाणा का, वो बना था हमारा चौधरी बंसीलाल। नया सीएम बना था चौधरी बंसीलाल और चौधरी बंसीलाल को ही कुछ उपनाम हैं, जैसे हरियाणा का लौह पुरुष। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहे जाते हैं। हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है चौधरी बंसीलाल को, और हरियाणा का शेरशाह सूरी कहा जाता है। शेरशाह सूरी जो भारत का शेरशाह सूरी था, जिसका संबंध नारनौल से था, जिसने जीटी रोड बनवाया था, तो उन्हीं की उपाधि दी गई है बंसीलाल को, जिन्हें हरियाणा का शेरशाह सूरी भी कहा जाता था। तो ये थी हमारी पहला जो प्रथम राष्ट्रपति शासन चला था उसकी जानकारी। नेक्स्ट है हमारा दूसरा राष्ट्रपति शासन। और दूसरा राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था उसका जो मुख्य कारण था वो था हमारा कि बहुमत होने के बाद भी बहुमत मिल गया था सरकार को, फिर भी कुछ विधायकों ने दल बदल दिया था, और जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता के कारण दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था हरियाणा में। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वह कौन सा राष्ट्रपति शासन था जो हरियाणा में लगा था जिसमें बहुमत होने के बाद भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, वो था हमारा दूसरा राष्ट्रपति शासन। और दूसरा जो राष्ट्रपति शासन था, इसकी जो हमारी तिथि थी, ये हमारा 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक चला था। ये हमारा 52 दिन चला था, 52 डेज हमारा ये राष्ट्रपति शासन चला था, जो सबसे छोटा चला था। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरा राष्ट्रपति शासन चलने से पहले जो हरियाणा के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, वो थे हमारे बनारसी दास गुप्ता। और हमारे भारत के राष्ट्रपति थे उस समय बीडी जत्ती, जिसे हम बीडी जत्ती भी कहते हैं। हरियाणा के राज्यपाल थे उस समय जयसुखलाल हाथी। राष्ट्रपति शासन चलने के बाद जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे हमारे चौधरी देवीलाल। और चौधरी देवीलाल को कुछ उपनाम भी दिए गए थे। चौधरी देवीलाल के कुछ उपनाम भी थे, जैसे ताऊ, इन्हें ताऊ कह के बुलाया जाता था। दूसरा उपनाम दिया गया था इन्हें किसानों का मसीहा। तीसरा दिया गया था जननायक।
चौथा नाम दिया गया था इन्हें राजनीति के भीष्म पितामह। पांचवा नाम दिया गया था इन्हें किंग मेकर। और छठा नाम दिया गया था इन्हें शेरे हरियाणा। तो ये थी हमारी दूसरी राष्ट्रपति शासन, जब दूसरी बारी हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तीसरी बार जब हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो वो लगाया गया था हमारा 6 अप्रैल 1991 से लेके 22 मई 1991 तक। 6 अप्रैल 1991 से लेके 22 जुलाई 1991 तक लगाया गया था। और ये जो राष्ट्रपति शासन चला था तीसरा, ये चला था हमारा 108 दिन। पहला राष्ट्रपति शासन चला था हमारा 183 डेज, दूसरा चला था हमारा 52 डेज और तीसरा चला है हमारा 108 दिन। तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, इसका जो मुख्य कारण था वो था हमारा राजनीतिक अस्थिरता के कारण। राजनीतिक अस्थिरता के कारण तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जब हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन चल रहा था उस समय भारत का जो राष्ट्रपति थे वो थे हमारे आर वेंकट रमन। और उस समय हरियाणा के जो राज्यपाल थे वो थे हमारे धनिक लाल मंडल। और हरियाणा के जो सीएम थे उस समय जब राष्ट्रपति शासन चल रहा था, उससे पहले जो हरियाणा के सीएम थे वो थे हमारे ओम प्रकाश चौटाला। और भारत के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन चलने के बाद जब राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया था, उसके बाद जो हरियाणा में नई सरकार बनी थी, वो जो हमारे नए सीएम बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, वो थे हमारे भजन लाल। और भजन लाल को कुछ उपनाम दिए गए हैं। चौधरी भजन लाल के कुछ उपनाम हैं, जैसे इन्हें राजनीति का जादूगर भी कहा जाता था। चौधरी भजन लाल को ही राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारा तीसरा राष्ट्रपति शासन जब लगाया गया था। तो फ्रेंड्स, इससे संबंधित जो हमने हमारा टॉपिक किया है, जिसमें हमने हमारे जो प्रशासनिक आंकड़े और हमारे जो पुलिस रेंज थी, हमारे जो मंडल थे, हमारे जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था हरियाणा में 3 बार, उसके बारे में अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है। इसी थ्योरी से संबंधित अब हम हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, जिससे हमारी रिवीजन और अच्छे से हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा जीके की क्लास 7 है और आज इस क्लास में हम जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा के पड़ोसी राज्य हैं, जैसे हमारे 5 राज्य और 2 केंद्रीय शासित प्रदेश जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि हरियाणा के कौन से ज़िले व जो हमारे अन्य राज्य हैं उनके कौन से ज़िले हरियाणा से सीमा बनाते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि हम हरियाणा को HR से डिनोट करते हैं। तो हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आता है। जो हमारा भारत है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग का हिस्सा है हमारा हरियाणा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य व यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्रीय शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो हरियाणा से जो पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा से जो सीमा बनाते हैं, वो हमारे 5 राज्य हैं और 2 हमारे केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। तो टोटल हमारे 7 राज्य हरियाणा से सीमा बनाते हैं। जो हमारे 5 राज्य हैं, 5 राज्य जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं, वो हैं हमारे उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इन 5 राज्यों में से जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वो बनाता है हमारा राजस्थान। राजस्थान बनाता है हमारा 1262 किलोमीटर और सबसे छोटा बनाता है हमारा उत्तराखंड 11 किलोमीटर का, जो देहरादून यमुनानगर से लगता है। फिर आते हैं हमारे केंद्रीय शासित प्रदेशों पर। तो 2 केंद्रीय शासित प्रदेश
हरियाणा से सीमा बनाते हैं। पहला केंद्रीय शासित प्रदेश है भारत की राजधानी दिल्ली, जो हरियाणा के पूर्व में हरियाणा से सीमा बनाता है। और दूसरा केंद्रीय शासित प्रदेश है हमारा चंडीगढ़, जो है हमारी हरियाणा की राजधानी। दिल्ली है हमारी भारत की राजधानी और चंडीगढ़ है हमारी हरियाणा व पंजाब की राजधानी। तो इस प्रकार से हमारे 7 राज्य, मतलब 5 राज्य और 2 केंद्रीय शासित प्रदेश हरियाणा से सीमा बनाते हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ राज्य पूछ लिया जाता है तो 5 राज्य सीमा बनाते हैं। अगर केंद्रीय शासित प्रदेश पूछा जाता है तो 2 केंद्रीय शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। अगर टोटल पूछ लिया जाता है राज्य प्लस में केंद्रीय शासित प्रदेश तो 7 सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम हमारा दिल्ली, जो हमारे केंद्रीय शासित प्रदेश है। दिल्ली हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्रीय शासित प्रदेश है। और हरियाणा के 4 जिले सीमा बनाते हैं दिल्ली से। हरियाणा के 4 जिले सीमा बनाते हैं दिल्ली से। पहला जिला है हमारा झज्जर, दूसरा जिला है हमारा सोनीपत, तीसरा जिला है हमारा फरीदाबाद और चौथा जिला है हमारा गुरुग्राम। मतलब ये हमारी दिल्ली है। ये पूर्व से हमारी दिल्ली हरियाणा बिल्कुल टच नहीं करता, पूर्वी हिस्से को। इधर से हमारा फरीदाबाद है, ये हमारा गुरुग्राम है, ये हमारा झज्जर है और ये हमारा सोनीपत है। तो हरियाणा दिल्ली को पूर्वी हिस्से से बिल्कुल भी टच नहीं करता है और दिल्ली को तीनों ओर से हरियाणा घेरे हुए है और हरियाणा के 4 जिले दिल्ली से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा से 3 दिशाओं से घिरा हुआ है दिल्ली। हरियाणा से 3 दिशाओं से घिरा हुआ है दिल्ली, मतलब उत्तर से, पश्चिम से और हमारा दक्षिण से। इधर हमारा फरीदाबाद है, इधर हमारा गुरुग्राम, इधर हमारा झज्जर, इधर हमारा सोनीपत। तो ये था हमारा दिल्ली। दूसरा केंद्रीय शासित प्रदेश आता है हमारा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ सिर्फ एक जिले से सीमा बनाता है, वो है हमारा पंचकुला से। चंडीगढ़ सिर्फ पंचकुला से सीमा बनाता है और पंचकुला सिर्फ चंडीगढ़ और पंजाब से सीमा बनाता है। तो ये थी हमारी केंद्रीय शासित प्रदेश, 2 जो हमारे केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और चंडीगढ़। फिर आते हैं हम हमारे राज्यों पर। तीसरा है हमारा राजस्थान। और राजस्थान सबसे लंबी सीमा बनाता है, जो है हमारी 1262 किलोमीटर, मतलब 1262 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा बनाता है राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि हरियाणा के, जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा के पश्चिम दिशा में सीमा बनाता है राजस्थान। हरियाणा के पश्चिम दिशा में सीमा बनाता है राजस्थान। दिल्ली बनाता था पूर्व में, चंडीगढ़ बनाता है उत्तर दिशा में और राजस्थान बनाता है पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के सीमा बनाते हैं। मतलब कि जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और राजस्थान के भी 7 जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। मतलब कि 7 जिले ही तो हरियाणा के जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं और 7 जिले ही राजस्थान के जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नारनौल है हमारा महेंद्रगढ़ में और फिरोजपुर झिरका है हमारा मेवात में। तो नारनौल और फिरोजपुर झिरका ये हमारे 2 ऐसी तहसीलें हैं जो राजस्थान से 3 दिशाओं से घिरी हुई हैं, तो अब हम हमारे 7 जिले देखते हैं कि राजस्थान के वैसे कौन से 7 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं और हरियाणा के वो कौन से 7 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं।
सबसे पहले आता है हमारा हरियाणा का सिरसा जिला। हरियाणा का सिरसा जिला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से सीमा बनाता है। दूसरा आता है हमारा फतेहाबाद, और फतेहाबाद जिला हमारा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से सीमा बनाता है। तीसरा जिला आता है हरियाणा का हिसार, और हिसार जिला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से सीमा बनाता है। चौथा जिला आता है हरियाणा का महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ हरियाणा राजस्थान के अलवर, झुंझुनू, जयपुर और सीकर, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो महेंद्रगढ़ है वो राजस्थान के 7 जिलों से सीमा बनाता है। पांचवा आता है हमारा रेवाड़ी, और रेवाड़ी हमारा राजस्थान के अलवर जिले से सीमा बनाता है। छठा आता है हमारा भिवानी, और भिवानी हमारा राजस्थान के हनुमानगढ़, चीरू और झुंझुनू, इन 3 जिलों से सीमा बनाता है। फिर आता है हमारा 7वां जिला, और 7वां जिला है हमारा नुहू, और नुहू हमारा अलवर व राजस्थान जिले से सीमा बनाता है। तो ये हैं हमारे हरियाणा के 7 जिले जो राजस्थान के 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। एक बारी दोबारा से इसकी रिवीजन देखिए कि सिरसा सीमा बनाता है हनुमानगढ़ से, फतेहाबाद सीमा बनाता है हनुमानगढ़ से, हिसार सीमा बनाता है हनुमानगढ़ से। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार ये तीनों सीमा बनाते हैं हनुमानगढ़ से। महेंद्रगढ़ सबसे ज़्यादा 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है, जो हैं हमारे अलवर, झुंझुनू, जयपुर और सीकर। रेवाड़ी सीमा बनाता है अलवर से। भिवानी सीमा बनाता है हनुमानगढ़ से, चीरू से और झुंझुनू से। फिर आता है नुहू, और नुहू सीमा बनाता है अलवर व भरतपुर से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजस्थान 1262 1262 किलोमीटर 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है हरियाणा के साथ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा हरियाणा राज्य, जो मतलब ये था हमारा राजस्थान राज्य जो हरियाणा से सीमा बनाता है। फिर आता है हमारा चौथा राज्य जो है हमारा उत्तर प्रदेश। और हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो है वो हरियाणा के पूर्व दिशा में पड़ता है, हरियाणा के पूर्व दिशा में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर नदी बहती है जो है हमारी यमुना नदी, जो 320 व 321 किलोमीटर की सीमा बनाती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ये साइड हमारा उत्तर प्रदेश आता है और इस तरफ आता है हमारा हरियाणा। इनको हम आगे देख के मैप के द्वारा भी करेंगे। तो हरियाणा के पूर्व दिशा में सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा के 7 जिले व उत्तर प्रदेश के 6 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। मतलब हरियाणा के तो हैं हमारे 7 जिले और उत्तर प्रदेश के हैं हमारे 6 जिले जो आपस में सीमा बनाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा जो जिला सीमा बनाता है वो है हमारा यमुनानगर, और यमुनानगर सीमा बनाता है हमारा सहारनपुर के साथ। मतलब हरियाणा का यमुनानगर जिला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से सीमा बनाता है। दूसरा आता है हमारा हरियाणा का करनाल जिला, और करनाल जिला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर व शामली जिले से सीमा बनाता है। तीसरा आता है हमारा पानीपत जिला, और पानीपत जिला उत्तर प्रदेश के शामली जिले से सीमा बनाता है। चौथा आता है हमारा सोनीपत जिला, और सोनीपत जिला उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन हरियाणा में पूछा हुआ है। पांचवा जिला आता है हमारा फरीदाबाद, और फरीदाबाद हमारा सीमा बनाता है गौतम बुद्ध नगर से। छठा जिला आता है हमारा पलवल, और पलवल सीमा बनाता है हमारा गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ से और मथुरा से। फिर है हमारा छठा जिला मतलब 7वां जिला, और 7वां जिला है हरियाणा का मथुरा, और मथुरा सीमा बनाता नुहू। 7वां जिला है हमारा नुहू, और नुहू सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से। तो ये थे हमारे हरियाणा के 7 जिले
और उत्तर प्रदेश के 6 जिले जो आपस में सीमा बनाते हैं। इनको एक बारी दोबारा से देखते हैं हम कि यमुनानगर सीमा बनाता है सहारनपुर से, करनाल सीमा बनाता है सहारनपुर और शामली से, पानीपत सीमा बनाता है शामली से, सोनीपत बनाता है बागपत से, फरीदाबाद बनाता है गौतम बुद्ध नगर से, पलवल बनाता है गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा से, और नूह बनाता है मथुरा से। तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश की जानकारी। पांचवा जो हमारा जिला आता है वो आता है हमारा उत्तराखंड। और उत्तराखंड जो राज्य है वो हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, जो है हमारा देहरादून। सबसे छोटी सीमा बनाता है और उत्तराखंड का देहरादून जिला हरियाणा के यमुनानगर जिले से सीमा बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उत्तराखंड का देहरादून जिला हरियाणा के यमुनानगर जिले से सीमा बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उत्तराखंड जो है वो हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में उत्तराखंड पड़ता है और उत्तराखंड का देहरादून जिला हरियाणा के यमुनानगर जिले से सीमा बनाता है, जो हमारी 11 किलोमीटर की सबसे छोटी सीमा है। तो ये था हमारा उत्तराखंड की जानकारी। छठा जिला आता है हमारा, वो छठा राज्य है हमारा, 6th राज्य है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश भी उत्तराखंड की तरह हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के 3 जिले और हिमाचल प्रदेश के 2 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। हरियाणा के हमारे 3 जिले हैं। पहला जिला है हमारा अंबाला, दूसरा जिला है हमारा यमुनानगर और तीसरा जिला है हमारा पंचकुला। तो अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला, ये तीनों जिले हमारे सीमा बनाते हैं सिरमौर जिले से। मतलब कि हरियाणा के 3 जिले अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला, ये तीनों जिले सीमा बनाते हैं सिरमौर जिले से। सिरमौर जिले जो हमारा हिमाचल प्रदेश का जिला है। फिर है हमारा हिमाचल प्रदेश का सोलन जिला, और सोलन जिला सिर्फ सीमा बनाता है पंचकुला से। दोबारा से देखिए कि सिरमौर जिला जो हिमाचल प्रदेश का है वो सीमा हमारा 3 जिलों से बना रहा है, अंबाला से, यमुनानगर से और पंचकुला से। परंतु जो सोलन जिला है वो सिर्फ पंचकुला से सीमा बनाता है। तो पंचकुला से हमारा जो सीमा बनाते हैं वो है हमारे चंडीगढ़, हमारे हिमाचल प्रदेश और हमारे पंजाब। ऊपर मैंने हिमाचल प्रदेश को नहीं गिना था। तो जो सीमा बनाते हैं वो चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब पंचकुला के साथ सीमा बनाते हैं। 7वां जिला आता है हमारा, वो 7वां राज्य है हमारा पंजाब। पंजाब जो हरियाणा के उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। पंजाब जो है हमारा वो हरियाणा के उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा के 7 जिले व पंजाब के 6 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। पहला जिला आता है हरियाणा का सिरसा, और सिरसा जिला सीमा बनाता है मुक्तसर साहिब से और भटिंडा से और मानसा से। दोबारा देखिए, सिरसा सीमा बनाता है मुक्तसर साहिब से, भटिंडा से और मानसा से। दूसरा जिला आता है हरियाणा का फतेहाबाद, और फतेहाबाद सीमा बनाता है मानसा और संगरूर से। तीसरा जिला है हरियाणा का जींद, और जींद सीमा बनाता है संगरूर और पटियाला से सीमा बनाता है जींद जिला। चौथा जिला है हरियाणा का कैथल, और कैथल जिला सीमा बनाता है पंजाब के पटियाला जिले से। 5वां जिला है हमारा कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र सीमा बनाता है पंजाब के पटियाला जिले से।
छठा जिला है हमारा हरियाणा का अंबाला, और अंबाला सीमा बनाता है SAS नगर से प्लस में पटियाला नगर से। सातवां जिला है हरियाणा का पंचकुला, और पंचकुला सीमा बनाता है SAS नगर से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है इधर हमारे जो हमारे 5 राज्य थे प्लस में जो हमारे 2 केंद्रीय शासित प्रदेश थे, उनकी जानकारी हमने देख ली है कि कौन से ज़िले से सीमा बनाते हैं हरियाणा व अन्य राज्यों के साथ। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा कि गुरुग्राम और झज्जर सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी से सीमा बनाते हैं, जो है हमारी दिल्ली। मतलब गुरुग्राम और झज्जर किसी भी अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाते, ये सिर्फ हमारी एक यूनियन टेरिटरी से सीमा बनाते हैं, जो है हमारी दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जींद जिला हरियाणा के 7 जिलों से सीमा बनाता है, अन्य राज्यों के जिलों से नहीं बल्कि हरियाणा के ही 7 जिलों से सीमा बनाता है जींद, और इसलिए जींद को हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। तो जींद सीमा बनाता है फतेहाबाद से, हिसार से, रोहतक से, सोनीपत से, पानीपत से, कैथल से और करनाल से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पंचकुला हमारा सीमा बनाता है, यूनियन टेरिटरी है हमारी चंडीगढ़ से, पंजाब से और हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मेवात हमारा सीमा बनाता है राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यमुनानगर सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश से, देहरादून से, उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रोहतक हमारा हरियाणा के ही 6 जिलों से सीमा बनाता है। सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है हमारा जींद 7 जिलों से, उसके बाद आता है रोहतक, और रोहतक हमारा 6 जिलों से सीमा बनाता है। 6 जिले हैं हमारे हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, सोनीपत और झज्जर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रोहतक और चरखी दादरी हमारे 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी अन्य राज्य से व केंद्रीय शासित प्रदेशों से सीमा नहीं बनाते। हमारे 2 ऐसे ज़िले हैं रोहतक और चरखी दादरी, जो किसी भी यूनियन टेरिटरी और राज्य से सीमा नहीं बनाते। तो हमारा एक क्वेश्चन है होमवर्क का, आप सब कमेंट में बताना कि अरावली पहाड़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पहाड़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहली चोटी जो सबको पता है गुरु शिखर है, और दूसरी चोटी हमारी कौन सी है वो आपको आंसर में बताना है। दूसरी चोटी कौन सी है। पहली चोटी हमारी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर की। आपको दूसरी चोटी बतानी है कि अरावली की दूसरी चोटी कौन सी है सबसे ऊंची, और उसकी कितनी हाइट है। तो फ्रेंड्स, अब हमने हमारे ज़िले देखे हैं कौन कौन से राज्य से लगते हैं, उनको एक बारी हम मैप के द्वारा भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम हमारे मैप के माध्यम से अब हम हरियाणा के ज़िले कौन कौन से ज़िलों से मिलते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो राजस्थान है हमारा, तो राजस्थान सबसे लंबी सीमा बनाता है, जैसा हमने पढ़ा है 1262 किलोमीटर की। तो हरियाणा का सिरसा जिला हमारा सीमा बनाता है, सिरसा जिला, और हमारा फतेहाबाद ज़िला, और हमारा हिसार ज़िला, और हमारा ये फतेहाबाद, ये है हमारा फतेहाबाद, तो ये है हमारा हिसार। ये तीनों सीमा बनाते हैं हमारे राजस्थान के एक ज़िले से, जो है हमारा हनुमानगढ़, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। फिर आता है हमारा भिवानी, और भिवानी सीमा बनाता है राजस्थान के 3 जिलों से, जो है हमारा
हनुमानगढ़, चिरू और झुंझुनू। फिर आता है हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला। और महेंद्रगढ़ जिला सीमा बनाता है हमारा अलवर से, झुंझुनू से, जयपुर से और सीकर से। यहाँ पे हमारा नारनौल है, और नारनौल 3 दिशाओं से घिरा हुआ है। ये नारनौल घिरा हुआ है 3 दिशा से, राजस्थान से। उसके बाद सीमा बनाता है हमारा रेवाड़ी सीमा बनाता है हमारा अलवर से। फिर आता है मेवात, नुहू, और नुहू सीमा बनाता है हमारा, ये हमारा नुहू है, फिरोजपुर झिरका है, जो राजस्थान से 3 दिशाओं से घिरा हुआ है। और नुहू सीमा बनाता है हमारा अलवर और भरतपुर से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा राजस्थान की जानकारी मैप के माध्यम से। फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश हमारा सीमा बनाता है, जैसे हमारा यमुनानगर है, यमुनानगर से कलेसर नामक स्थान से यमुना नदी प्रवेश करती है। ये यमुनानगर है, यमुनानगर के कलेसर नामक स्थान से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। और यमुनानगर से ही उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। तो यमुनानगर और हमारा जो करनाल है, ये हमारे सीमा बनाते हैं सहारनपुर से। ये बनाते हैं हमारे सहारनपुर से। और करनाल सीमा बनाता है हमारा शामली से। फिर आता है पानीपत, हरियाणा का पानीपत, और हरियाणा का पानीपत भी सीमा बनाता है शामली से। फिर आता है सोनीपत, और सोनीपत सीमा बनाता है हमारा बागपत से। फिर आता है हमारा फरीदाबाद, और फरीदाबाद सीमा बनाता है हमारा गौतम बुद्ध से। फिर आता है पलवल, और पलवल सीमा बनाता है गौतम बुद्ध से, अलीगढ़ से और मथुरा से। फिर आता है हमारा मेवात, और मेवात हमारा सीमा बनाता है मथुरा से। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी उत्तर प्रदेश की जानकारी कि उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा के कौन कौन से ज़िले सीमा बनाते हैं, और उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं, हमने अभी अपने मैप के माध्यम से देखा है। हमारा जो नेक्स्ट ज़िला आता है वो केंद्रीय शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली, और दिल्ली हमारा सीमा बनाता है 4 ज़िलों से। पहला है हमारा सोनीपत, ये हमारा सोनीपत है। फिर है हमारा झज्जर, ये हमारा झज्जर है। फिर है हमारा गुरुग्राम, ये हमारा गुरुग्राम है। और ये है हमारा फरीदाबाद। मतलब 3 दिशाओं से, उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिशाओं से हरियाणा घिरा हुआ है राजस्थान से। और पूर्व दिशा से ये हमारा यमुना नदी दिल्ली से जाती है। नेक्स्ट है हमारा चंडीगढ़, और चंडीगढ़ हमारा सीमा बनाता है एकमात्र केंद्रीय शासित प्रदेश जो पंचकुला से सीमा बनाता है। फिर है हमारा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश हमारा पंचकुला से। और हिमाचल प्रदेश हमारा यमुनानगर से, ये हमारा यमुनानगर है। तो ये हमारा अम्बाला है, और ये है हमारा यमुनानगर। ये हमारा हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और हिमाचल प्रदेश से हमारे तीनों जो पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, ये तीनों ज़िले सीमा बनाते हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले से। और पंचकुला सिर्फ सीमा बनाता है हमारा सोलन ज़िले से। तो ये थी हमारे हिमाचल प्रदेश की जानकारी। फिर आता है इधर हमारा उत्तराखंड।
और उत्तराखंड का देहरादून जिला सीमा बनाता है यमुनानगर से। देहरादून जिला सीमा बनाता है यमुनानगर से, जो हमारी सबसे छोटी सीमा है, 11 किलोमीटर की सीमा है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की जानकारी मैप के माध्यम से। फिर हमारा जिला आता है पंजाब, जो हरियाणा के साथ उत्तर पश्चिम में सीमा बनाता है। तो पंजाब जो है हमारा, पंजाब सीमा बनाता है, जो हमारा सिरसा जिला है, सिरसा जिला सीमा बनाता है पंजाब के 4 जिलों से, जो हैं वो 3 जिलों से, जो हैं हमारे मुक्तसर साहिब और भटिंडा और हमारा मानसा। फिर आता है फतेहाबाद, और फतेहाबाद सीमा बनाता है हमारा मानसा और संगरूर से। फिर आता है हमारा जींद, और जींद हमारा, ये हमारा जींद है, ये रहा, और जींद हमारा सीमा बनाता है संगरूर और पटियाला से, पटियाला सीमा बनाता है। फिर आता है हमारा कैथल, ये हमारा कैथल है, और कैथल हमारा सीमा बनाता है पटियाला से। फिर आता है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र भी हमारा पटियाला से सीमा बनाता है। फिर आता है हमारा अम्बाला, और अम्बाला हमारा सीमा बनाता है हमारा SAS नगर प्लस में हमारा पटियाला नगर से। फिर आता है हमारे यहाँ पे पंचकुला, और पंचकुला सीमा बनाता है हमारा SAS नगर से। तो ये थी हमारी पंजाब के जो ज़िले सीमा बनाते हैं हरियाणा से, और हरियाणा के जो ज़िले सीमा बनाते हैं पंजाब से, उसकी मैप के द्वारा जानकारी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी थ्योरी की क्लास। उसके बाद इसी टॉपिक से संबंधित हम हमारे MCQ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं। तो हमारे हरियाणा को कुल 6 प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम डिवीज़न भी कहते हैं। हमारे 6 प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया है। 6 मंडल हैं हमारे हिसार, अम्बाला, फरीदाबाद, करनाल, गुरुग्राम और रोहतक। पहले हमारे 4 मंडल थे, परंतु हमारे 2 फरवरी 2017 को हमारे 2 नए मंडल जोड़े गए थे, जो थे हमारे फरीदाबाद और करनाल। तो वर्तमान में हमारे 6 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का सबसे नया जिला कौन सा बनाया गया है। तो हरियाणा का सबसे नया जिला बनाया गया है हमारा 23वां जिला है हाँसी, जो सबसे नया जिला बनाया गया है, जो हमारा 2025 में बना था, जिसे हिसार से अलग किया गया था। हिसार से अलग करके 2025 में हरियाणा का 23वां जिला बना था हाँसी। चरखी दादरी हमारा 22वां जिला बना था, और 22वां जिला ये हमारा 2016 को बना था, और ये हमारा भिवानी से अलग होकर बना था। पलवल बना था हमारा 21वां जिला, और 21वां जिला ये हमारा फरीदाबाद से अलग होकर बनाया गया था 2008 को। तो 2008 में हमारा 21वां जिला बना था पलवल। नूहू बना था हमारा 2005 को, और नूहू हमारा गुरुग्राम और फरीदाबाद से अलग करके बनाया गया था। और नूहू जो बना था हमारा, ये 2005 में बना था, परंतु नूहू को पहले मेवात नाम से जाना जाता था। मेवात का नाम बदलकर नूहू रखा गया था 2016 में। 2016 में 2 जिलों का नाम बदला गया था। एक था हमारा मेवात, जिसे नूहू कहा गया था, दूसरा था हमारा गुड़गांव, जिसे गुरुग्राम कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो हमारे हरियाणा में कुल
हमारे 54 तहसीलें हैं और हमारी उप तहसीलें हैं हमारी 49। हमारे खंड हैं हरियाणा में, खंड हैं हमारे 143 और कस्बे हैं हमारे 154। नगर निगम हैं हमारे 11, पहले 10 थे, फिर एक नया नगर निगम बनाया गया था जो था हमारा मानेसर, 2020 में बनाया गया था मानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में कुल कितने नगर निगम हैं। तो हरियाणा में कुल हमारे जो नगर निगम हैं जिन्हें हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी कहते हैं, तो नगर निगम है हमारे हरियाणा में 11। पहले हमारे 10 नगर निगम थे, नया नगर निगम हमारा मानेसर बनाया गया था 2020 में। तो हमारे जो 10 नगर निगम हैं उनकी एक बारी हम जानकारी देखते हैं। तो हमारे जो 10 नगर निगम हैं, 11 नगर निगम है मतलब, तो हमारा सबसे पहले नगर निगम बनाया गया था फरीदाबाद को 1994 में। दूसरा नगर निगम बनाया गया था हमारा गुरुग्राम को 2008 में। तीसरा बनाया गया था हमारा अम्बाला को 2007 में। पंचकुला को बनाया गया था 2007 में। यमुनानगर को बनाया गया था 2007 में। करनाल को बनाया गया था 2007 में। पानीपत को बनाया गया था हमारा 2007 में। रोहतक को बनाया गया था हमारा 2007 में। हिसार को बनाया गया था हमारा 2007 में। तो हमारे हिस्सा अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, इन सबको जो नगर निगम बनाया गया था वो 2007 में बनाया गया था। सोनीपत को बनाया गया था हमारा 10वां नगर निगम जो बनाया था 2015 में। और 11वां नगर निगम बनाया गया था हमारा मानेसर 2020 में, जो हमारा 11वां नगर निगम था। तो हमारा सबसे पहले नगर निगम बनाया गया था फरीदाबाद। सबसे पहला नगर निगम बनाया गया था फरीदाबाद 1994 में। और वर्तमान में हमारे 11 नगर निगम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में कुल कितने गांव हैं। तो हरियाणा में हमारे कुल 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे हरियाणा में कुल 6841 गांव हैं, मतलब 6841 गांव हैं। वर्तमान में अगर सीएमओ के डाटा के अनुसार जो वर्तमान में गांव हैं हमारे, वो हैं हमारे 7356, 7356 हमारे वर्तमान में गांव हैं। और 24 घंटे जिनमें हमारी 24 आवर जो बिजली आती है वो गांव हैं हमारे 5877। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा से संबंधित जीआई टैग किस उत्पादन को मिला है। तो हमारे हरियाणा में 2 जीआई टैग मिले हैं। पहला है हमारा बासमती चावल जीआई टैग हरियाणा को मिला है। और हरियाणा जीआई टैग को अन्य राज्यों से भी साझा करते हैं, जो हैं जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश और भी हमारे राज्य हैं। और दूसरा जो जीआई टैग मिला है वो मिला है हमारा फुलकारी को। और फुलकारी जो हरियाणा जीआई टैग साझा करता है वो करता है हमारा पंजाब के साथ। तो हरियाणा पर 2 जीआई टैग हरियाणा संबंधित है, जो 2 जीआई टैग से। पहला है हमारा बासमती चावल और दूसरा है हमारा फुलकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का कौन सा मंडल सबसे अधिक जिले वाला है। जब अभी हमने हमारे मंडल किए हैं तो मंडल हमारे 6 हैं। सबसे छोटा मंडल है हमारा फरीदाबाद, क्षेत्रफल के हिसाब से। और सबसे अधिक जिस मंडल में हमारे ज़िले हैं वो है हमारा रोहतक, रोहतक में हमारे 5 ज़िले हैं। जो हैं हमारे रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। तो ये हैं हमारे 5 ज़िले रोहतक में, जो हमारा सबसे बड़ा मंडल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में वर्तमान में कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं। तो हरियाणा में हमारे जो वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी हैं वो हैं हमारी 5। पहले हमारी 3 पुलिस कमिश्नरी थी,
जो थी हमारी फरीदाबाद, जिसे 2009 में पुलिस कमिश्नरी बनाया गया था। फिर थी हमारी गुरुग्राम, जिसे 2007 में बनाया गया था। तीसरी थी हमारी पंचकुला, जिसे 2011 में बनाया गया था। हमारे 2 नए जोड़े गए थे पुलिस कमिश्नरी। चौथा था हमारा सोनीपत, जिसे 2023 में जोड़ा गया था। 5वां था हमारा झज्जर, जिसे 2024 में जोड़ा गया था। तो वर्तमान में हमारे 5 पुलिस कमिश्नरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग का प्रमुख मुख्य केंद्र कौन से हैं। तो हरियाणा के जो प्रमुख केंद्र है वो है हमारा मधुबन, जो हमारा करनाल में है। वैसे हमारे 3 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं पुरुषों के लिए। पहला है हमारा करनाल में, जो हमारा मधुबन है, मुख्य केंद्र है। दूसरा है हमारा सुनारिया, जो है हमारा रोहतक में। तीसरा है हमारा भौंडसी, जिसका दूसरा नाम है भुवनेश्वरी, जो हमारा गुरुग्राम में है। तो ये हैं हमारे पुरुषों के 3 केंद्र। परंतु नया केंद्र बनाया गया है हमारा महिलाओं के लिए। महिला ट्रेनिंग सेंटर का नया केंद्र बनाया गया है, वो है हमारा हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो हमारे भारत में 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात लगाए जाते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है वो हमारा 354 के तहत लगाया जाता है। 352 अनुच्छेद के तहत हमारा राष्ट्रपति आपात लगाया जाता है, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। और तीसरा आपात हमारा 360 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, जो है हमारा विरतापात। तो हमारे भारत में 3 प्रकार के आपात लगाए जाते हैं। 352 के तहत लगाया जाता है हमारा राष्ट्रीय आपात। 356 है ये हमारा। 356 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति आपात, जो राज्य पर लगाया जाता है। और 360 के तहत लगाया जाता है विरतापात, जो हमारी आर्थिक संकट के दौरान लगाया जाता है। परंतु विरतापात हमारा भारत में कभी नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था। नेशनल इमरजेंसी जो पूरे देश पर लगाई जाती है, तो वो लगाया गया था हमारा 1962 को, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। हमारे भारत में 3 बारी राष्ट्रीय आपात लगाई गई है। पहली लगाई गई थी 1962 में, दूसरी लगाई गई थी 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तीसरी लगाई गई थी 1975 में, जो हमारी आंतरिक अशांति की वजह से लगाई गई थी। और आगे चल के आंतरिक अशांति का नाम बदलकर हमारा सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। और सशस्त्र विद्रोह हमारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो हरियाणा में जो हमारा राष्ट्रपति शासन जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, जो हमारा अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। जब राज्य की सरकार संवैधानिक तौर से कार्य नहीं करती है, तो राज्यपाल जो रिपोर्ट पेश करता है उसके आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन चलाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और हरियाणा में 3 बारी हमारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पहला जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो लगाया गया था हमारा 1967 में, 1967 से 1968 तक। ये हमारा 183 दिन तक लगाया गया था। दूसरा जो लगाया गया था हमारा, वो लगाया गया था हमारा 1977 से, 1977 में लगाया गया था, और ये हमारा 52 दिन के लिए लगाया गया था। तीसरा जो राष्ट्रपति शासन चला था हरियाणा में,
वो हमारा 1991 में चलाया गया था, 1991 में, और ये हमारा 108 दिन तक चलाया गया था। तो सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन चला था हरियाणा में वो हमारा 1967 वाला चला था, सबसे पहला जो लगाया गया था। और सबसे छोटा जो राष्ट्रपति शासन था वो था हमारा 1977 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने हमारी थ्योरी और हमारे MCQ क्वेश्चंस किए हैं। थैंक यू। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो हरियाणा की जो सीमा लगती है वो हमारी 5 राज्यों से लगती है, क्योंकि इसमें सिर्फ राज्य पूछे हैं, केंद्रीय शासित प्रदेश नहीं पूछे। तो 5 राज्यों हैं हमारे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और हमारा उत्तर प्रदेश। ये है हमारे 5 राज्य जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे लंबी सीमा बनाता है राजस्थान जो है हमारी 1262 किलोमीटर की, और सबसे छोटी बनाता है हमारा उत्तराखंड जो है हमारी 11 किलोमीटर की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो हरियाणा की जो सीमा लगती है वो हमारी 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। पहला केंद्र है हमारा चंडीगढ़, जिससे हमारा पंजाब वो हमारा पंचकुला सीमा बनाता है, और दूसरा है हमारा दिल्ली, जिससे हमारे 4 जिले सीमा बनाते हैं दिल्ली से, जो हैं हमारे सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। हमारे 4 जिले सीमा बनाते हैं दिल्ली से। तो ये हैं हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा की पश्चिमी सीमा किस राज्य से लगती है। तो हरियाणा की जो पश्चिमी सीमा है वो हमारे राजस्थान से लगती है। राजस्थान से हमारे हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के भी 7 जिले हरियाणा से सीमा बनाते हैं। पंजाब जो सीमा बनाता है, पंजाब सीमा बनाता है हरियाणा से उत्तर दिशा प्लस में उत्तर पश्चिमी दिशा में। उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है पूर्व दिशा में, और है हमारा हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है उत्तर पूर्व में। फिर है हमारा उत्तराखंड, और उत्तराखंड भी हमारा उत्तर पूर्व में सीमा बनाता है। दिल्ली हमारा सीमा बनाता है पूर्व दिशा में, और चंडीगढ़ सीमा बनाता है हमारा उत्तर दिशा में। तो ये हैं हमारे 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा की सीमा सबसे लंबी किस राज्य से लगती है। तो सबसे लंबी जो है हमारी वो राजस्थान से है, जो है हमारी 1262 किलोमीटर। और हरियाणा के साथ वह हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं। वो 7 जिले हैं हमारे जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और है हमारा मेवात। महेंद्रगढ़ का नारनौल और मेवात का फिरोजपुर झिरका, ये हमारे 3 दिशाओं से घिरे हुए हैं राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा किस राज्य से अलग होकर बना था। तो हरियाणा हमारा पंजाब राज्य से अलग होकर बना था। पंजाब के कुल भाग का 35.18% पर हरियाणा बना था, और हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 44,212 वर्ग किलोमीटर, और ये कुल भारत का 1.34% है। और हरियाणा का क्षेत्रफल में अगर राज्यों में स्थान पूछा जाता है तो 20वां है, और अगर यूनियन टेरिटरीज़ में भी पूछा जाता है तो है हमारा 21वां। हरियाणा जो बना था वो हमारा 1 नवंबर 1966 को बना था, और ये हमारा अनुच्छेद 135 सब अनुच्छेद बी के तहत बनाया गया था। 17वां राज्य बनाया गया था, और 18वें संविधान संशोधन के तहत से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ किस राज्य की भी राजधानी है। तो जो हमारे हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, जो एक यूनियन टेरिटरी है, वो हमारी पंजाब राज्य की भी राजधानी है। क्योंकि जब भाषा के आधार पर विवाद हो रहा था और पंजाब पुनर्गठन बिल पास हुआ था और जब हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया था, तो चंडीगढ़ को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था और इस विवाद को शांत करने के लिए चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा से कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो हरियाणा से जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वो है हमारा राजस्थान। वो है हमारा राजस्थान, सबसे लंबी सीमा बनाता है हमारा राजस्थान, जो हमारी सीमा है 1262 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान हरियाणा के किस जिले को तीनों ओर से घेरता है। तो महेंद्रगढ़ का नारनौल और मेवात का फिरोजपुर झिरका, इन दोनों तहसीलों को तीनों तरफ से घेरता है राजस्थान। तो आंसर है हमारा महेंद्रगढ़ का नारनौल और मेवात का फिरोजपुर तीनों तरफ से घेरता है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली से हरियाणा के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं। तो दिल्ली से हरियाणा के 4 ज़िले सीमा बनाते हैं। 4 ज़िले, ये हमारा दिल्ली है, यहाँ से हमारी यमुना नदी आती है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है, जलीय सीमा बनाती है। ये हमारा सोनीपत है, ये हमारा झज्जर है, ये हमारा गुरुग्राम है और ये हमारा फरीदाबाद है। ये हमारा दिल्ली है। तो दिल्ली से 4 ज़िले सीमा बनाते हैं, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड से हरियाणा का कौन सा जिला सीमा बनाता है। तो उत्तराखंड से हरियाणा का यमुनानगर जिला सीमा बनाता है और यमुनानगर जो सीमा बनाता है वो देहरादून से बनाता है। देहरादून से सीमा बनाता है, जो है हमारे 11 किलोमीटर की सीमा, जो हमारी सबसे छोटी सीमा है। सबसे छोटी सीमा बनाता है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंडीगढ़ से हरियाणा का एकमात्र जिला कौन सा सीमा बनाता है। तो चंडीगढ़ से हरियाणा का पंचकुला सीमा बनाता है। पंचकुला सीमा बनाता है चंडीगढ़ से। हमारा 2 ज़िले ऐसे हैं जो हैं हमारे चरखी दादरी और हमारा रोहतक। चरखी दादरी और हमारे रोहतक किसी भी ज़िले से सीमा और किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने थ्योरी और MCQ क्वेश्चंस किए हैं। थैंक यू।